जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आज का जो आपका टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन यानी कि खूनी रिश्ता। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत परेशान करता है भाई ये खूनी रिश्ता ब्लड रिलेशन। एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आता कहाँ से क्या आ गया। क्लियर? चलिए तो आज हम लोग इसको आसान भाषा में समझते हैं भाई। लेक्चर नंबर 23 क्या होता है भाई, इसके बारे में देखिए। इसमें ना आपको कुछ अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं भाई यहाँ से। पिताजी के साथ में मुस्कुराती हुई माताजी। यहाँ से करते हैं मिडिल से, ठीक है ना। पिताजी और माताजी, इनका विवाह हुआ जिससे कि हम लोगों की उत्पत्ति हुई। और भाई एक पेयर है, और किसी की शादी हो चुकी है तो उसको हम इस तरीके से मुस्कुराते हुए साइन में करेंगे। अब रिश्तेदारी कुछ और नहीं होती है भाई, बस क्या है, इनके भाई बहन, माताजी के भाई बहन कौन कौन हो सकते हैं? एक भाई एक बहन लीजिए भाई सिर्फ, है ना। अगर आप भाई लेते हो तो मामा एंड मामी, ठीक है। अगर बहन लेते हो तो मौसी एंड मौसा। बस फिनिश। अब इसी प्रकार इधर आ जाइए भाई, क्योंकि ये पूरी जनरेशन एक ही है। तो पिताजी हैं, उनके भाई, अगर आप भाई लेते हो तो चाचा या चाची, और बड़े भाई होते हैं तो ताऊ या ताई। लेकिन इंग्लिश में दोनों को अंकल ही बोलते हैं, अंकल आंटी, तो इसीलिए हम चाचा ही लेते हैं। अब पिताजी की जो बहन होती हैं वो कौन है भाई? बुआ या फूफी। बुआ जी और फूफा जी, ये हो गए भाई आपके पास में। ओके, एक जनरेशन की बात हो गई। अब इनके जो बच्चे होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सभी क्या कहलाते हैं भाई? भाई बहन, ठीक है। ये सभी भाई बहन। अगर हम इनके बात करें, ऊपर पिताजी के ऊपर एक जनरेशन होती है दादा दादी, और माताजी के नाना और नानी। मोस्टली आपके यही रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है। अगर आप जनरेशन को समझ जाओगे तो बहुत आसान होगा भी समझना किसी भी चीज़ को। अब बात आती है, जब भी मेल आएगा तो उसको हम लोग डिनोट कर देंगे प्लस के साइन से, और फीमेल को माइनस के साइन से। ये सिर्फ पहचानने के लिए है, ठीक है। इसका नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर हो गया भाई? चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ए बी की पुत्री है, तो देखिए पहले आपने बनाया बी की पुत्री है, मैं कि नीचे आ जाएगी भाई ए, पुत्री है इसलिए माइनस। अब बी कौन है? पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, पता नहीं है भाई। आगे जो बी है वो सी की माँ है। जो बी है ना वो सी, यानी कि अगल बगल गए सी है, सी की कौन है? माँ। यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि ये फीमेल है। अब ये कौन है? सी, अभी नहीं पता। आगे डी सी का भाई है, जो डी है वो सी का भाई है, यानी कि हाँ ये पता चल गया। अभी तक सी के बारे में नहीं पता है। यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है? का किसके साथ लगा है? डी के साथ। तो डी कौन लगता है भाई? ए का कौन लगता है? डी कौन लगता है? भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई भाई। इस तरीके हम आसानी से बना सकते हैं। इसे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं भाई, दो मेथड हैं। एक तो ये मेथड है कि हम लोग प्रैक्टिकली अपने रिलेशन, अपनी रिश्तेदारी में लोगों के साथ में जोड़ें एक दूसरे के रिश्ते, और वहाँ से पता करें। अगर कोई साधारण रिश्ता है या तुरंत की तुरंत पता चल सकता है तो आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप घूम रहे हो, कन्फ्यूज हो रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसे बोलते हैं ट्री मेथड, यानी कि पेड़ के तरीके से, जिसमें शाखाएं निकलती हैं साइड में, ऊपर नीचे, ऐसे।
ए और बी भाई भाई, ए और बी भाई हैं, यानी दोनों प्लस हो जाएंगे भाई। सी ए का पिता है, ए का पिता हो गया भाई सी। डी सी का पिता है, तो डी है वो सी का भी पिता हो गया भाई डी। ई बी का पुत्र है, ये हो गया भाई बी का पुत्र हो गया। तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है? डी कहाँ है भाई? ये है डी, तो डी का संबंध। तो देखो भाई ये एक जनरेशन हो गई पिताजी वाली, पिताजी के ऊपर दादाजी वाली, और दादा के ऊपर परदादा। सुना है ना, दादा के पिताजी, दादा परदादा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा परदादा। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरे सास नहीं होगी, यहाँ होना चाहिए सास होना चाहिए, साथ नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, सास। इकलौती पुत्री। एक पुरुष ने, अब इनको ना आप कैसे लिंक करोगे, ध्यान दीजिए। एक पुरुष ने कहा है, ठीक है, एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, तो पहले आपको ना एक महिला बनानी होगी। आपने यहाँ पर एक महिला बना दी, वहाँ पर आपने लगा दिया माइनस। महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ, यानी कि इनकी एक माँ है, माँ मेरे सास की इकलौती पुत्री है। अब यहाँ पर आपका कनेक्शन जुड़ रहा होगा ना अपनी रिश्तेदारी से। मेरी सास की इकलौती पुत्री यानी कि आपकी वाइफ हुई ना, कौन? इसकी माँ, है ना। अब जैसे एक तो माँ तो ये बेटी हो जाएगी सीधे सीधे, तो पिता पुत्र का हो गया। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें, इसकी माँ, अब इसकी माँ बना के छोड़ते हैं आपने, मेरे सास। अब उस पुरुष के पास चलते हैं भाई, पुरुष, मेरी सास, सास से पहले क्या आना पड़ेगा भाई? पत्नी आएगी, ये रही पत्नी, फिर पत्नी की माँ आएगी भाई, पत्नी की माँ। मेरी सास की इकलौती पुत्री है, कौन? ये अगर ये इकलौती पुत्री है तो ये भी तो पुत्री ही है जो इकलौती है, तो ये दोनों एक ही हैं भाई, अलग अलग नहीं है। तो पूछा जा रहा है पुरुष का संबंध, पुरुष तो का लिखा है वो पुरुष के साथ में है, यानी कि इसका कौन लेगा भाई? पिता, पिताजी हो जाएंगे। फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, क्या कहा? वो है मेरे। अब इस बार राम ने ना अपनी तरफ से शुरुआत की है, राम ने, और महिला की ओर फोटो है भाई, फोटो बढ़िया से फ्रेम कर देते हैं। राम ने कहा, मेरे दादा, यानी राम के पिताजी, फिर पिताजी, दादा के एकमात्र पुत्र, वापस यहीं पर आ गए, पुत्र की लड़की यानी कि इसकी बहन हो जाएगी, लड़की की लड़की है, यानी कि ये जो महिला है ये इसकी भी लड़की है। गॉट इट? वह महिला राम की रिश्ते में क्या लगी? महिला राम की क्या लगी? महिला क्या पूछा जा रहा है, तो महिला कौन लगेगी? भांजी, क्योंकि मामा जी हो गए ना राम, क्योंकि ये क्या है भाई, ये इनकी माँ है और ये इनके भाई हो जाएंगे, है ना, भांजी। और राम कौन लगा? मामा। समझ में आ रहा है ना? बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। ओके, ए बी सी डी ई एफ। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं। ओके, 2 लोगों की शादी हो चुकी है। मुस्कुराते हुए, परिवार के सदस्य वकील यानी कि एडवोकेट, अध्यापक टीचर, विक्रेता सेल्समैन, इंजीनियर, लेखाकार राइटर, एंड चिकित्सक डॉक्टर। और जरूरी नहीं कि ये इसी प्रकार हो भाई, ये तो हमने ऐसे लगा दिया है। यहाँ से शुरू होता है विक्रेता डी, अध्यापक महिला से विवाहित है। चलिए बनाते हैं यहाँ पर विक्रेता कौन है भाई? डी, जिसका विवाह हुआ है किसके साथ? डॉक्टर के साथ हुआ है। विक्रेता डी अध्यापक महिला से विवाहित है, सॉरी भाई, अध्यापक यानी कि टीचर।
और वो भी ये महिला है, यानी कि इसका मतलब कि ये हो गया पुरुष। ठीक है जी, विवाहित है। चिकित्सक वकील से विवाहित है। अब वो हम यहाँ कर लेते हैं भाई, डॉक्टर साहब एडवोकेट साहब से विवाहित हैं। लेखाकार एफ बी का पुत्र है। अभी हमें बी पता नहीं है भाई, तो बी को ना आप अलग से बना दीजिए। बी का पुत्र बना दिया हमने, एफ पुत्र इसीलिए प्लस, और ये क्या है लेखाकार यानी कि राइटर। एफ का बी का पुत्र तथा ई का भाई है। ई का भाई है भाई, ई का भाई ये है। ई कौन है पता नहीं है भाई। ई का भाई है। वकील सी ए की पुत्र वधू है। वकील कहाँ है भाई, वकील ये रहा है, वकील 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 सी ए की पुत्र वधू है, यानी कि ये हो जाएगा भाई माइनस में। और पुत्र वधू है ए की, यानी कि इसके ऊपर सास ससुर होंगे तो वो यही जोड़ा हो सकता है भाई। ए की पुत्र वधू, तो ए यहीं पर बन सकता है। ए की पुत्र वधू यानी कि ये इन दोनों का जो लड़का है वो डॉक्टर साहब है, प्लस हो जाएगा। और एडवोकेट कौन है भाई, ये बहू हो गई सी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से 1 2 3 3 ही हो गए, 4 5 6 6 लोग, तो 6 लोग इस प्रकार हैं। तो बी की पोजीशन सिर्फ कहाँ बन रही है भाई, इस जगह पर बन रही है बी की पोजीशन, है ना। पुत्र वधू है। ई अविवाहित इंजीनियर है भाई, ये इंजीनियर है। ठीक है, एफ की भी शादी नहीं हुई है। आई कह रहा है ए एफ की दादी है। जो ए है ये रही एफ की दादी है भाई, है कि नहीं। ये तो हो गए इसके पिताजी, पिताजी की माताजी, सही जा रहे हैं भाई हम लोग। इसका मतलब ई का एफ से क्या संबंध है, ई का, तो ई का ई कौन लगा भाई, एफ का। तो एक ऑप्शन तो हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जेंडर नहीं पता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भाई या बहन। ये दो आपके आंसर होंगे भाई, जो भी आपको दिया जाए। यहाँ आंकड़े पर्याप्त में लगा देना, क्योंकि आंकड़े तो पर्याप्त है हमारे पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। या लगा भी सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस नहीं दिया कि मेल है फीमेल, तो आंकड़े पर्याप्त हैं, ये भी हो जाएगा। एक लड़के की ओर संकेत कर, लड़का बनाओ भाई जल्दी से, बॉयज। सुधा ने कहा वह मेरे, मतलब अब सुधा भी चाहिए भाई यहाँ पर। सुधा ने कहा वह मेरे ससुर, ये तो बहुत आसान है, इसे अब बनाने की जरूरत ही नहीं है। सुधा ने कहा मेरे ससुर, तो सुधा के ससुर का मतलब क्या हो गया, सुधा के ससुर। मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, यानी कि उसका पति पुत्र का पुत्र है, तो उसका खुद का लड़का हो गया ना। तो लड़के का सुधा से क्या संबंध है, लड़के का, तो कौन हुआ भाई, पुत्र हुआ, बेटा। हाँ या ना, समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना आप इसको करके देखिए और करके देखिए। क्लियर। नेक्स्ट। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा उसके पिता, किसके, महिला के। तो आपने पहले महिला बना दी भाई, उसके पिताजी बना दिए। सुरेश ने कहा उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं, खुद ही तो हो रहा है। चलिए देख लेते हैं भाई। उसके पिता जो हैं, किसके, लड़की के पिता, महिला के पिता, मेरे ससुर। अब भाई पहले तो हमने यहाँ कौन है, सुरेश है भाई, सुरेश। मेरे ससुर के लिए वाइफ बनेगी, वाइफ के लिए मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। ये दामाद है भाई, इकलौता है वो भी। तो ये जब पुत्री है तो ये और ये दोनों एक ही व्यक्ति नहीं होगा भाई, यही तो सुरेश है, खुद की बात ही तो कर रहा है। सुरेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, सुरेश किस प्रकार संबंधित है, तो सुरेश है भाई पिताजी के रूप में, पिता हो जाएगा सुरेश। गॉट इट। तस्वीर में नहीं, वो तो एक अलग गाना है ना, तस्वीर से जरा निकल के सामने आ, कैसे कुछ है, बड़ा फेमस गाना था उस जमाने का। चलिए गाते हैं किसी दिन। तस्वीर में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधीर ने कहा है भाई लड़के की होगा, यह मेरे नाना। तो पहले सुधीर बना लो भाई, फिर सुधीर के पिताजी, फिर सुधीर की माताजी, और फिर माताजी के पिताजी। यह मेरे नाना की इकलौती संतान,
यानी कि ये इकलौती संतान है, ओनली ऑन, इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है भाई। तस्वीर, इसका अलावा वो स्वयं की तस्वीर दिखा रहा है भाई, खुद की तस्वीर दिखा रहा है बंदा, है ना। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी मेहमा, ऐसा कुछ गाना था, माइंड में चल रहा था इतनी देर से। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? आसान है। महिला जो देखते हुए अपने से अमित ने कहा, अमित कह रहा है भाई, अमित ने बोलना शुरू किया, वह मेरी, पहले आपने बना दिया भाई अमित, मेरी पत्नी, अमित की पत्नी, पत्नी के पति की बहन है। अब देख लो भाई, तो उस महिला का, महिला कौन लगी, बहन लगी कि नहीं अमित की? आसान है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे 2013 और 2014 में। डी के का भाई है, डी के, जो डी है, डी 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 के का भाई है, बन गया भाई के का भाई। एम के की बहन है, के की बहन बन गई भाई एम। टी आर का पिता है, जो एम का भाई है, यानी जो टी है वो आर का पिता है जो एम का भाई है, ऐसे बनेगा भाई। तो एम का भाई है ये, यानी कि ये आपका बन गया भाई, और इनके पिताजी बन गए टी। एफ के की माता है, के की माता हो गई भाई एफ। टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? 1 2। आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम 2 पुत्र हैं, क्योंकि हमें के बारे में पता नहीं है ये पुत्र है पुत्री है। चलिए नेक्स्ट, एम की बहन आर है, ठीक है भाई, एम बना लिया आपने, एम की बहन है आर, तथा एच का भाई है एम, एच का भाई है एम। के की माँ है डी, अभी तक के तो आई नहीं, के की जो माँ है वो है डी, तथा एम का भाई के है, एम का भाई के है, इधर बना सकते हैं, एम का भाई के है तो डी की माता होगी सबकी, तथा एम का भाई के है, हो गया भाई एम का भाई के। आर डी से किस प्रकार संबंधित है? जो आर है वो डी से किस प्रकार संबंधित है? तो आर का संबंध क्या है भाई? पुत्री, आर के संबंधित है भाई पुत्री, डी से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री के रूप में है। चलिए नेक्स्ट, टी का भाई के है, टी बना दीजिए, टी का भाई आपने के बना दिया भाई। के की माँ एम है, ठीक है भाई। एम का भाई डब्लू है, एम का भाई है डब्लू, डब्लू का टी से क्या संबंध है भाई? आसान है, डब्लू का यानी कि मामा श्री, ये हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, बी, डी का भाई है, ओके, जो डी है वो ई की बहन है, ई की बहन है भाई। ई एफ का भाई है, एफ का भाई है। एफ बी से किस प्रकार संबंधित है? जो एफ है बी से किस प्रकार संबंधित? तो एफ या तो भाई या बहन, एग्जैक्ट नहीं ज्ञात किया जा सकता। गॉट इट? यदि ए बी और के का भाई है, बी और के का भाई है भाई, डी माँ है बी की, ई पिता है ए का, ई कौन है भाई? पिता है ए का। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? यानी कि आपको गलत ढूंढना है भाई, जो 100% गलत हो। बी भाई है के का, बी भाई है बहन है, कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते भाई। ए पिता है के का, जो ए है, ए तो पिता दिख रहा है के का? नहीं, यही गलत है भाई। डी पत्नी है ई की,
हाँ जी, डी पत्नी है ई की। ए पुत्र है ई का, ए पुत्र है ई का, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 6 व्यक्ति हैं भाई आपके पास में, ए बी सी डी ई, अभी की तरह सवाल है। पुरुष की संख्या स्त्री संख्या के बराबर है, यानी कि 3 3 का है। ए और ई एफ के पुत्र हैं, एफ के पुत्र हैं भाई। कौन कौन है भाई? ए और ई, ठीक है भाई। डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। डी क्या भाई? एक पुत्र है इसके पास में और एक पुत्री है। बी ए का पुत्र है, जो बी है ए का पुत्र है भाई, बी है या ना? तो भाई कुल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 6 7, सॉरी यहाँ का बी का ए का पुत्र है ना, तो प्लस 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो रहे हैं, लेकिन 7 तो है ही नहीं भाई हमारे पास, तो सिर्फ 6 ही लोग हैं। तो क्या होगा, हम देख सकते हैं कि सर ये पेयर तो जोड़ा पूरा हो चुका है हमारे पास में, है ना। ये इसके साथ पत्नी बनेगी नहीं, अगर ये पत्नी बन गई तो इसके 2 नहीं 4 पुत्र हो जाएंगे, और इसने कहा है सिर्फ 2 ही पुत्र हैं बस। अगर हम डी की शादी करा देते हैं बी के साथ में भाई, ये यहाँ पर, और डी के इसने क्या कहा भाई 2 पुत्र हैं प्लस और माइनस, तो कैसा रहेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 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 नहीं, इसकी शादी जो होगी वो किसके साथ करानी है भाई? ए के साथ में करानी है इसकी शादी भाई, जिससे कि क्या होगा, जो ये बी वाला पुत्र है ना, इन दोनों का वो बी ही हो जाएगा भाई, बी ही है ये। अब एक बाकी बचा हमारे पास, वो कौन? सी। तो इस प्रकार हमने देखा 6 लोग हो गए भाई। अब इसमें मेल और फीमेल, मेल में कौन कौन आ रहा है भाई? ए और ई और बी। फीमेल में कौन कौन आ रहा है? बाकी बचे हुए भाई सी डी और एफ। पूछा क्या है? और केवल एक ही विवाहित जोड़ा है भाई। हाँ जी, एक ही विवाहित जोड़ा जिंदा है, दादाजी तो है ही नहीं। वर्तमान में कह रहा है भाई, ध्यान रखना, पास्ट नहीं पूछा इसीलिए, एक ही जोड़ा वर्तमान में। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है भाई? ए बी सी सभी स्त्रियां हैं? नहीं। ए डी का पति है, डी का पति ए है, सही है भाई, ये तो निष्कर्ष निकल आया। ई और एफ डी की संतानें हैं, ई और एफ नहीं, ये नहीं है। डी एफ की पुत्री है, नो ये भी नहीं है भाई। ओनली ऑन बी इज अ करेक्ट राइट आंसर, है ना? ओके ओके, अब यहां से आपके अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यह प्रदर्शित करता है कि एम एन का भतीजा है? ये आपको बताना भी कौन ऐसा है। देखिए यहां समझते हैं पहले, क्यू का भाई है पी, यानी कि क्रॉस का मतलब क्या है? भाई। माइनस का मतलब क्या है? बहन। प्लस का अर्थ क्या है? पिता। और भाग का अर्थ क्या है? माता। कौन, अब इसमें माता कौन सी है भाई? पी, क्यू की माता, यानी कि आगे वाली। क्यू की पिता एफ है, यानी कि आगे वाले। बहन ये और ये। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ मिली है भाई, एक तो प्लस माइनस क्रॉस, इनका मतलब क्या होता है? ये भाई बहन पिता माता। और उनमें से कौन सा व्यक्ति इस रिश्तों से जुड़ा हुआ है? आगे वाला। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यह प्रदर्शित करता है कि एम एन का भतीजा है। कैसे बनेगा भाई? जो एम है वो एन का भतीजा है। भतीजे के लिए क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पर जो भतीजा होता है ये तो उसके पिताजी हो जाएंगे, पिताजी के या तो भाई या बहन, या तो भाई या बहन अगर होंगे तो ये भतीजा होगा भाई। बुआ का ही भतीजा होता है, भांजा नहीं होगा, भांजा होता है मम्मी की तरफ से। भतीजा पूछा जा रहा है तो पिताजी। अब पिताजी होने के लिए आप देख सकते हो, ये रहा भाई पिताजी के लिए, तो पिताजी के लिए क्या चाहिए? प्लस, यानी कि प्लस आना चाहिए। और कोई एक व्यक्ति आएगा भाई यहाँ पर,
उसके बाद यहाँ पर भाई या बहन के लिए अगर आप देखते हो तो भाई 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 के लिए क्या है भाई, क्रॉस क्रॉस लगा के एन आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ क्रॉस की बहन के लिए क्या है भाई, माइनस। ये दो ऑप्शन है भाई हमारे पास में जो राइट हो जाएंगे। देख लो मिला लो कौन सा है भाई। प्लस वाला पहले देखो यहाँ से कौन सा है प्लस वाला, सिर्फ और सिर्फ एक ही है भाई, पहला वाला ऑप्शन। और ये माइनस, यानी कि ए वाला आपका सही हो जाएगा। ये बुआ हो जाएंगे भाई, बुआ का भतीजा हो जाएगा। गॉट इट। इस प्रकार आप पता कर सकते हो। अदरवाइज आप इन सभी को बना के भी कर सकते हो। अगर आप दूसरे को बनाओगे तो देखो एम, अब ये क्या आएगा भी हमारे पास में, भाग का चिन्ह हो जाएगा। तो भाग का चिन्ह क्या दर्शा रहा है हमारे पास में, माता। तो ये हो गई भाई माता। फिर क्रॉस क्या है भाई हमारे पास में, भाई। तो ये हो गया भाई भाई। यहाँ ये भांजा बन रहा है, अब भांजा या भांजी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। मैं टी का डी से क्या संबंध है भाई, उसी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पिछला था ना ये, क्योंकि उसमें आपको क्या दिया जा रहा है, 16, 17, 18 तीन प्रश्न आपको इसी के आधार पर दिए जा रहे हैं भाई। तो अगर हम बात करते हैं माइनस, माइनस का अर्थ हम देख सकते हैं भाई क्या है, माइनस का अर्थ बहन है भाई, माइनस का अर्थ। तो आपने पहले डी बना लिया, अब डी के साथ में आपने बनाया बहन, तो आर बन गई भाई बहन। फिर भाग का अर्थ क्या है यहाँ पर, माता। तो अब ये माता हो जाएंगी भाई इसकी, टी क्या बन गई, माता बन गई। अब प्लस का अर्थ क्या है भाई यहाँ पर हमारे पास में, पिताजी। तो ये इनके भी पिताजी हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो डी से क्या संबंध है, टी का, टी ये रहा और डी ये रहा हमारे पास में भाई, टी का। तो टी कौन लगी भाई, माँ। ये आपका सही हो जाएगा भाई, डी कर दो भाई, इनमें से कोई नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट, एफ डब्ल्यू की पुत्री है, ये कौन बता रहा है भाई आपको। तो एफ डब्ल्यू की क्या है भाई, पुत्री है। तो पुत्री मतलब माइनस, मतलब यहाँ फिक्स आपके पास में कि ये माइनस है। तो माइनस के लिए आप देख सकते हो, माइनस के लिए ये बहन होनी चाहिए या माँ होनी चाहिए। क्लियर। तो देखो बहन के लिए क्या है भाई, माइनस का चिन्ह, माता के लिए भाग का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह कहाँ लगा हुआ है, बस ये। तो हम इसको चेक करेंगे, इसके सही होने के चांस अधिक हैं। पहले आपने टी बना लिया, टी की ये बहन बन गई। फिर क्रॉस, और क्रॉस क्या शो कर रहा है भाई हम लोगों को, भाई, यानी कि ये भी भाई हो जाएगा आर। फिर हमारे पास प्लस, और प्लस क्या शो कर रहा है भाई हम लोगों को, पिता। तो ये हो गया भाई पिताजी, डब्लू। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये पुत्री है, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके आते जरूर हैं भैया एग्जाम में, 101% आते हैं। आगे कह रहे हैं आपको वही सारी चीज़ें, हो सकता है यहाँ पर अर्थ अलग हो, लेकिन चिन्ह का अर्थ ध्यान दीजिए भाई। क्रॉस का है भाई, माइनस का है बहन, प्लस का है माता, और डिवाइड का है पिताजी। एम आर की पुत्री है, जो एम है वो आर की पुत्री है। तो देखो भाई एम कहाँ पुत्री के रूप में आ रही है भाई, एक तो ये यहाँ ये हो सकता है भाई, क्यों, माइनस क्या शो कर रहा है, बहन, तभी तो पुत्री बनेगी। तो हम पहले इसको चेक करेंगे, 100% नहीं, श्योर नहीं है कि राइट आंसर होगा, चेक करते हैं भाई। टी बनाया, ये बहन हो गई, और आर, आर 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 से पहले प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह क्या सो, माता। तो ये माता हो गई भाई, हो गई पुत्री। ये लीजिए डी आपका सही हो गया, है कि नहीं मजेदार। के डब्लू का मामा है, जो के है वो डब्लू का मामा है भाई। तो पहले माँ बनेगी और फिर भाई आ जाएगा भाई। अब माँ के लिए क्या चिन्ह है भाई, माँ के लिए क्या चिन्ह है, प्लस। तो प्लस एक अक्षर आ जाएगा, फिर भाई, और भाई के लिए क्या चिन्ह है भाई, क्रॉस, क्रॉस के। चेक कर लीजिए भाई, एक तो यहाँ प्लस लगा है, एक यहाँ प्लस लगा है, नहीं क्रॉस सिर्फ और सिर्फ सी में लगा हुआ है, बस हो गया। समझ में आ गया। हमने आपको ब्लड रिलेशन के सभी प्रकार के क्वेश्चन करा दिए हैं जितने भी एग्जाम में आते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और आप दुनिया की किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
हाँ या ना? चलिए भाई आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।